तो चलिए बच्चों, अपन देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, फर्स्ट स्केलर प्रोडक्ट एंड सेकंड वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब बच्चों, जब हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो जो प्रोडक्ट मिलता है वो स्केलर क्वांटिटी, और वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब है कि जब हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो जो प्रोडक्ट मिले वो वेक्टर क्वांटिटी। अब दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करोगे, कैसे पहचानोगे कि स्केलर प्रोडक्ट मिल रहा है और वेक्टर प्रोडक्ट? तो इसके लिए क्या करते हैं, जो स्केलर प्रोडक्ट होता है उसमें से ये वेक्टर ए है डॉट बी, इसका मतलब जो प्रोडक्ट मिलेगा स्केलर क्वांटिटी उसमें केवल मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन आपको बोला वेक्टर ए क्रॉस बी, मतलब जो प्रोडक्ट मिलेगा वो वेक्टर क्वांटिटी। तो इसलिए स्केलर प्रोडक्ट के लिए डॉट और वेक्टर प्रोडक्ट के लिए क्रॉस ये यूज किया जाता है। अब यदि अपन की बात कर ली है तो इसका मतलब फर्स्ट अपन को देखना चाहिए स्केलर प्रोडक्ट। फर्स्ट स्केलर प्रोडक्ट। तो उसके लिए बच्चों, यदि मान लीजिए वेक्टर ए बार है, ये वेक्टर बी बार है, इसको मैंने ओपी बोल दिया वेक्टर, इसको ओक्यू बोल दिया, और क्यू से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया क्यू तक। मान लीजिए वेक्टर ए और वेक्टर बी इनके बीच का एंगल थीटा है। तो इस कंडीशन में जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो डिफाइन होता है a dot b is equal to mod a into mod b into cos theta. What is a? Magnitude of first vector. What is b? Magnitude of second vector. And what is theta? Angle between first vector and second vector in the positive direction. Positive direction का मतलब बच्चों, so what is theta? Angle from first vector to second vector in the positive direction. Positive direction means anti-clockwise from first vector to second vector. तो a dot b is equal to होता है बच्चों a b cos theta. सेकेंड यदि अपन बात करें तो a dot b is equal to mod a into mod b cos theta. तो इस ट्रायंगल में cos theta means base upon hypotenuse, मतलब OM upon hypotenuse means OQ. And what is OQ? Magnitude of second vector. Mod of B. Cancel. So A dot B is equal to mod A into OM. ये जो OM है ना बच्चों, इसको अपन बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन फर्स्ट। जैसे मान लीजिए एक रॉड है, इसके ऊपर एक रॉड है, यहाँ पर आपने बल्ब ऑन किया है, तो बल्ब की जो लाइट है वो ऐसी आएगी इतने पोर्शन में। कितने पोर्शन में क्या आएगी? सेकंड रॉड की फर्स्ट रॉड पर शैडो। इस शैडो को शैडो ना बोलकर अपन बोलते हैं प्रोजेक्शन। तो इसी तरीके से ये OM जो है इसको अपन बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ B बार ऑन A बार। तो ये आपको मेमोरी में रखना चाहिए। थर्ड प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स फॉलोज कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ मींस A dot B is equal to B dot A. A dot B is equal to B dot A. एक्चुअली में A dot B होता है AB cos थीटा, और B dot A हो जाएगा BA cos 360 माइनस थीटा। क्योंकि थीटा जो होता है वो होता है एंगल फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर। जब आपने A dot B बोला था तो फर्स्ट वेक्टर A था और सेकंड वेक्टर B था, और A और B के बीच का एंगल थीटा था। अब ये पूरा एंगल कितना है? 360, ये थीटा। तो B और A के बीच का जो एंगल होगा ना पॉजिटिव डायरेक्शन में, वो होगा 360 माइनस थीटा। इसका मतलब है कि जब आपने A डॉट B बोला था तो A B cos थीटा, और B डॉट A बोलेंगे तो B A cos 360 माइनस थीटा। cos 360 माइनस थीटा होता है बच्चों cos थीटा, और इसलिए दोनों इक्वल होते हैं। मेरे 11 के जो वेक्टर्स है
क्लास 11 के जो वीडियो हैं उनमें जो वेक्टर्स है उसमें मैंने प्रूफ बताया हुआ है। अब चूंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की क्लास है, इसमें प्रूफ करवाने का कोई मतलब नहीं है, पर फिर मैं आपको हिंट कर रहा हूँ। फोर्थ, डॉट प्रोडक्ट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू होता है बच्चों ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। मतलब वेक्टर ए का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है बिटवीन बी एंड सी। फिर if theta is equal to 0, what is theta? Angle between the vectors. Theta is equal to 0, that means vectors are in same direction. और यदि वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? तो cos 0 1 होता है और इसलिए a डॉट b is equal to mod a into mod b into cos 0 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से a डॉट b is equal to a into b हो जाएगा। अभी तो मैं बोलूँ आपसे a डॉट a, तो आप बोलेंगे mod a into cos 0, क्योंकि ये दोनों लाइक वेक्टर्स हैं, लाइक वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होते हैं, थीटा 0 हो जाएगा, cos 0 1। तो फिर यहाँ पर a डॉट a इज इक्वल टू ये हो जाएगा a स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी बच्चों बहुत ज्यादा यूज होती है, क्योंकि a स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिखते हैं a डॉट a। इसका मतलब कोई वेक्टर, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, तो इस वेक्टर को आप क्या बोलोगे? a प्लस b, इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन, और इसका मॉड लेंथ क्या होगी? मॉड ऑफ a प्लस b। तो मॉड ऑफ a प्लस b स्क्वायर, इसको क्या लिखोगे? a प्लस b डॉट a प्लस b। तो इस तरीके से हमको जरूरत पड़ती है न्यूमेरिकल्स में। अब यदि मैं आपसे बोलूंगा i डॉट a, i डॉट i, ये तो दोनों यूनिट वेक्टर है ना, अलोंग x एक्सिस सेम डायरेक्शन में, थीटा 0 होगा। तो क्या बोलोगे आप? मॉड i इनटू मॉड i इनटू cos 0। अब मॉड i मतलब 1, नेक्स्ट मॉड i भी 1, cos 0 भी 1, तो i डॉट i 1 आ जाएगा। इसीलिए i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k, ये सब 1 होता है ना। नेक्स्ट, ये जैसा मैंने आपको बताया, नेक्स्ट यदि मैं आपसे बोलूं 6th प्रॉपर्टी, if theta is equal to 90, theta is equal to 90 means the vectors are mutually perpendicular। अब यदि दो वेक्टर्स हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तभी तो थीटा 90 होगा, लेकिन cos 90 तो 0 होता है, cos 90 0 होता है। इसका मतलब a डॉट b इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, a डॉट b 0 आ जाएगा। मतलब कभी भी टू वेक्टर्स यदि परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कितना होता है? 0 होता है। यदि मैं आपसे बोलूं i डॉट j, तो डेफिनेटली 0 होगा, क्योंकि व्हाट इज i? यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस। व्हाट इज j? यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। x एक्सिस और y एक्सिस कैसी होती है? परपेंडिकुलर, इसलिए इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो i डॉट j, j डॉट k, i डॉट k, ये सब बच्चों 0 होगा। लास्ट प्रॉपर्टी 7th प्रॉपर्टी, if a bar is equal to axi plus ayj plus az and vector b bar is equal to bxi plus byj plus bz। अब यदि मैं आपसे पूछूं a डॉट b, तो आप क्या बोलोगे? ax bx plus ay by
प्लस ए जेड, ये आपको याद करना पड़ेगा। हालांकि इसका प्रूफ जो है मेरे 11th क्लास के वीडियोस के वेक्टर्स में मैंने बताया, पर यहाँ पर जरूरत नहीं है। आपको ए डॉट डिफाइन करना है, आई के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए, जे के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए और के कोफिशिएंट्स को। तो इस तरीके से इन प्रॉपर्टीज के बेसिस पर बच्चों हम लोग ये जो स्केलर प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट, इसको कंप्लीट हम लोग समझ सकते हैं और इसके बेसिस पर हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट अपन देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो मान लीजिए बच्चों कोई प्लेन है या हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अब इस प्लेन में ये कोई वेक्टर है ए बार, सेकंड वेक्टर है ये बी बार, ए से बी के बीच का एंगल थीटा। तो जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो हमेशा ऐसा होता है। ऐसा का मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन in which the given vector lies, and it is always passing through their point of intersection. अब जैसे बच्चों a डॉट भी ए बी cos थीटा होता है, वैसे ही a क्रॉस b जो होता है वो होता है a इंटू बी इंटू साइन थीटा। पर इससे आता है इस वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन भी बताना है, और डायरेक्शन कैसा है, परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो इसलिए इसको हम लोग यूनिट वेक्टर्स अलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, पर ये साथ साथ क्या बताने लगता है, डायरेक्शन। अच्छा, सेकेंड बात, जिसमें बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस। हालांकि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस से मैग्नीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वल होते हैं, बस डायरेक्शन वाइज अपोजिट होते हैं। मतलब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन यदि अपवर्ड है तो बी क्रॉस ए का जो रहेगा वो डाउनवर्ड। तो कुल मिला के ये दोनों अपोजिट वेक्टर्स हैं, इसलिए ए क्रॉस बी इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं माइनस ऑफ बी क्रॉस। तो आपको ये याद रखना है। थर्ड, अब जब कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं कर रहा है तो स्वाभाविक है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट, अब हमको देखना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। तो पैरेलल वेक्टर्स यदि हैं और उनका आप क्रॉस प्रोडक्ट देख रहे हैं तो निश्चित रूप से थीटा की वैल्यू 0, साइन 0 0 होता है। इसका मतलब ए क्रॉस बी इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू साइन 0 इंटू यूनिट वेक्टर नॉर्मल डायरेक्शन। अब चूंकि साइन 0 0 है तो पूरा 0 आ जाएगा, लेकिन टू वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए यहाँ पर 0 बार लिखेंगे और इसीलिए 0 वेक्टर को डिफाइन किया गया है। 0 वेक्टर पॉइंटेड वेक्टर होता है, उससे डायरेक्शन पता नहीं चलता, मैग्नीट्यूड जो है 0 होता है, पर फिर भी उसको वेक्टर डिफाइन किया गया है। उसका एक रीजन ये भी है। अब जब मैंने ये बताया आपको तो मैं बोलूँ आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे या फिर के क्रॉस के, ये सब 0 होगा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स कैसे हैं, अलोंग सेम डायरेक्शन। भाई आई क्रॉस आई दोनों एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, थीटा 0 हो जाएगा और इसलिए ये 0 होता है। नेक्स्ट, फोर्थ, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ये वेक्टर ए वेक्टर बी और थीटा 90, साइन 90 आप सबको पता है 1 होता है, इसीलिए ए क्रॉस बी होगा मॉड ए मॉड बी साइन 90 इज 1 इनटू यूनिट वेक्टर नॉर्मल डायरेक्शन। अब यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं तो मुझे ये बताओ
कि आई क्रॉस जे ये क्या होगा, तो स्वाभाविक आपका आंसर होना चाहिए मॉड आई मॉड जे साइन 90 इनटू यूनिट वेक्टर नॉर्मल डायरेक्शन। साइन 91 होता है। अब आप बोलोगे मॉड आई मॉड जे साइन 90 इनटू यूनिट वेक्टर नॉर्मल डायरेक्शन, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, वो भी 1 हो गया, वो भी 1 हो गया, सब प्रोडक्ट ही 1 आ गया। लेकिन इसका डायरेक्शन उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा जिसमें ये आई और जे लाई करते हैं। तो आई किस डायरेक्शन में अलोंग एक्स एक्सिस और जे किस डायरेक्शन में अलोंग वाई एक्सिस, मतलब आई और जे किस में लाई कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन, और एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होता है, जेड एक्सिस, वही पास होती है इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो z एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मतलब कि, इसीलिए i क्रॉस j इज इक्वल टू k होता है। लेकिन यदि मैं बोलूं अब सर j क्रॉस i, तो आप बोलेंगे माइनस ऑफ i क्रॉस j। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कॉम्यूटेटिव फॉलो नहीं करता, a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस ऑफ b क्रॉस। तो j क्रॉस i को आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ i क्रॉस j। i क्रॉस j आपने p निकाला, इसका मतलब j क्रॉस i इज इक्वल टू माइनस p। तो बच्चों i क्रॉस j k होता है, लेकिन j क्रॉस i माइनस k होता है। अब इसको मेमोरी में कैसे रखोगे, तो कुछ नहीं, सिंपल, ये इस तरीके से i ले लीजिए, j ले लीजिए, k ले लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको पॉजिटिव। अब i क्रॉस j क्या होगा, k, j क्रॉस k क्या होगा, i, k क्रॉस i क्या होगा, j। लेकिन इसका ऑपोजिट j क्रॉस i माइनस k, i क्रॉस k माइनस j, k क्रॉस j माइनस k। हो गया यार। लास्ट, फिर यदि टू वेक्टर्स आपको गिवन है, इफ a bar is equal to axi plus ayj plus azk, और वेक्टर b बार इज इक्वल टू गिवन है bxi प्लस byj प्लस bz। अब इन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो क्या बोलोगे आप, a डॉट b इज इक्वल टू ax bx प्लस ay by प्लस az bz। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट होता है a क्रॉस b इज इक्वल टू डिटरमिनेंट i j k ax ay az bx by bz। i के नीचे i कोएफिशिएंट्स लिखेंगे ax bx, j के नीचे j के कोएफिशिएंट्स और k के नीचे k के कोएफिशिएंट्स, और डिटरमिनेंट को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं, तो मैं सबसे पहले आपको चाह रहा था कि आप पहले एक बार हट जाऊं ताकि आप पूरा स्क्रीन को देख लें सारे पॉइंट्स। अब मैं आपको समझाऊं तो ये सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट आपको डिटरमिनेंट को सॉल्व करके आपको बनना चाहिए। बहुत सिंपल, कैसे करेंगे, तो भाई a क्रॉस b, i लिखेंगे, जब i लिखेंगे तो i वाली रो को छोड़ेंगे i वाले कॉलम को, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ay into bz माइनस by into az, ay into bz माइनस by into az। ये i जो रहेगा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन इसके बाद जो j रहेगा वो नेगेटिव हो जाएगा। इसके बाद j जो है वो नेगेटिव, माइनस j। अब जब j लिखेंगे तो j वाली रो को j वाले कॉलम में छोड़ देंगे, तो क्या जाएगा ax bz माइनस bx az।
प्लस फिर के, इसमें क्या होता है, ये साइन ऑल्टरनेट चलता है, आई का साइन पॉजिटिव, जे का नेगेटिव और फिर के का पॉजिटिव। जब जे लिखेंगे आप तो आप के लिखेंगे, सॉरी के लिखेंगे तो के वाले रो को छोड़ देंगे और के वाले कॉलम को, ये जो बच रहा है उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें ax और by को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस bx ay, तो ये हो जाएगा ax by माइनस bx ay, और फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये तो मैग्नीट्यूड रहेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगी, सॉल्व हो जाएगा। बाकी जो भी रहेगा अपन क्वेश्चंस में भी देखेंगे, तो आपको क्वेश्चंस में जो है वो बिल्कुल क्लियर दिखेगा कि कैसे करते हैं इसको। तो इस तरीके से हमको इन टू वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट मतलब वेक्टर प्रोडक्ट मिल रहा है, इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो मुझे ऐसा लगता है बच्चों कि आपके लिए इतनी थ्योरी सफिशिएंट है और इतनी थ्योरी के बेसिस पर अपन बहुत इजीली क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो से अपन करेंगे क्वेश्चंस। मैं इस वीडियो के टाइटल के नीचे, टाइटल के साइड में यदि आप देखेंगे तो आपको एरो दिखेगा, एरो को आप क्लिक कीजिए, जैसे क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन ओपन होगा, उसमें एक लिंक दूंगा, उस लिंक को यदि आप क्लिक करेंगे तो आपको एक बुकलेट पीडीएफ बुकलेट ओपन होगी, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। तो उसमें आप पूरे क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे और फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन उसको सॉल्व करेंगे। तो ठीक है बच्चों,